दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खानदानी रईस था, लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतों ने उसकी हालत भिखारी से भी बदतर बना दी। जी हाँ, उसके पास सब कुछ था, इज्जत थी, शोहरत थी, गाड़ी थी, पैसा था, हर चीज थी, लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतों ने उसे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, भिखारी से भी बुरी उसकी हालत बना दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी इंसान की कहानी को सुनाने वाला हूँ जिसने जुए की लत में पड़ के अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि ये सारी चीजें सही नहीं होती हैं, जुआ, सट्टाबाजी सब गैम्बलिंग है, सब स्कैम है, इनमें बस लोग बर्बाद हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। पहले आप इस इंसान की कहानी सुनिए और फिर देखिए, शायद आपके साथ कल को ऐसा ना हो जाए, क्योंकि शुरू में सबको ऐसा ही लगता है कि हम ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डालेंगे, अगर जीतेंगे तो सही है और नहीं जीतेंगे तो सही है। लेकिन भाई ये सट्टेबाजी की और गैम्बलिंग की, जुए की लत कुछ ऐसी होती है, अगर एक बार इंसान इसमें पड़ गया ना तो फिर उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं इस इंसान की पूरी कहानी को। ये इंसान मेरठ के एक छोटे से गाँव में रहता था और इस इंसान का नाम था संजय। जी हाँ, ये जो संजय नाम का इंसान था, इसने काफी शोहरत कमाई थी, काफी पैसा भी इसके पास था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। जी हाँ, इसके पास पुश्तैनी जमीन भी थी, इसके बाप दादा भी इसके लिए बहुत कुछ छोड़कर गए थे। आज की डेट में तो कोई किसी के लिए छोड़कर नहीं जाता, लेकिन उसके पास बहुत कुछ था, फैमिली का दिया हुआ भी, लेकिन उसने सब कुछ भाई जुए की हालत में सब बर्बाद कर दिया, सब लुटवा दिया, कुछ नहीं बचा आज उसके पास। तो ये कहानी शुरू होती है 22 जनवरी 2011 से, जब ये संजय नाम का लड़का अपने बाप दादा की दी हुई जागीर पे या फिर उनके पैसे पे ऐश किया करता था, घूमता था, फिरता था इधर आधर, बस ऐसे ही एंजॉय करता रहता था। तब इसकी शादी भी नहीं हुई थी, शादी आज भी नहीं हुई है, क्योंकि इसकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कंगाली से भर चुका है आज ये। ठीक है, तो जब 22 जनवरी 2011 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अपने बाप दादा की जमीन पर ये जो है कमाई पर उड़ता था, एंजॉय करता था, दोस्तों को एंजॉय कराता था, यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तब थोड़ी शराब भी पीता था, सिगरेट वगैरह कभी कभी ले लेता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये हैबिट्स उसकी बढ़ती चली गई। अब भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका था और टाइम आ चुका था 11 मार्च 2016 का। जी हाँ, ये पहला दिन था जब उसने सट्टेबाजी के अंदर कदम रखा था या फिर सट्टा खेलना शुरू किया था। ये सबसे पहला दिन था, ठीक है, 11 मार्च 2016 का। उसने अपने लफ्जों में, अपने बयानों में ये बताया है कि वो किस तरह से बर्बाद हुआ, किस तरह से उसने क्या कुछ किया, क्या क्या देखा, किन किन चीजों में वो पड़ा, वो सारी चीजें उसने बयान किया। आगे आगे करके मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो भाई 11 मार्च 2016 को जब पहली बार उसने सट्टा खेला जाकर कसिनो में, तब उसने देखा कि यार उसका जो पैसा था वो बढ़ गया था। मतलब उसने 1000, 2000 या 10,000 जो भी लगाए थे वो ज्यादा हो गए थे, 1000 के 2000, 10,000 के 15,000, कुछ इस तरह से हो गए थे। तब उसको वहां से थोड़ी थोड़ी लत लगना शुरू हुई, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। अब उसने जो खर्चे थे, उसके जो खर्चे थे उसने वो भी ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दिए। मतलब पहले एंजॉय कम करता था, अब थोड़ा और ज्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका पैसा डबल होता जा रहा था। लेकिन भाई उसे ये नहीं पता था कि आगे चल के उसके साथ आखिर होने क्या वाला है। वो गेम नहीं खेल रहा, गेम कसिनो वाले उसके साथ खेल रहे हैं। जिस दिन उसे लूटेंगे तो उसका सब कुछ ही लूट लेंगे, लेकिन वो इस चीज से अनजान था, उसे कुछ नहीं पता था। अब भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो खेलता गया, जीतता गया, हारता गया, खेलता गया, जीतता गया, और एक दिन ऐसा आ गया जब भाई उसने काफी सारा अमाउंट अपने घर से उठा लिया, ताकि वो कसिनो में ले जाकर उस सारे को बढ़ा सके। उससे पहले उसके छोटे मोटे लॉस हुए थे, उसने सोचा था कि मैं जाकर उसको भी रिकवर कर लूंगा और आज ही गेम प्ले करके मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि फिर मुझे कमाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं एक बात आपको बता दूं, कहानी से हटकर एक बार अगर इंसान इस चीज में पड़ गया ना, तो वो कितना भी सोच ले इससे बाहर निकलने का नहीं निकल सकता, चाहे वो कुछ भी कह के गेम प्ले करने चला जाए। अगर वो कह के जा रहा है ना कि मैं आज खेलूंगा फिर नहीं खेलूंगा, विश्वास मत करना, क्योंकि इसकी आदत शराब सिगरेट से भी बुरी होती है। जितनी ज्यादा बुरी जुए की लत होती है ना, उससे ज्यादा बुरी किसी चीज की लत ही नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो जब वो पैसा लेकर कसिनो में गया और वहां पर जाकर बैठा, और जो कसिनो का ओनर वगैरह था या फिर वहां पर जो गेम प्ले कराते हैं वो थे, वो देखकर भाई उसे चौंक चुके थे, क्योंकि आज जो था मुर्गा फंस चुका था सही तरह से। वो काफी ज्यादा पैसा भी लेकर आया था और कसिनो वाले इस चक्कर में काफी टाइम से थे कि किसी दिन को इसका सही करके काटें, और आज वो दिन फाइनली आ चुका था। तो कसिनो वालों ने पहले क्या किया भाई, उसके साथ बेट प्ले की, थोड़ा जिताया, थोड़ा लॉस कराया, थोड़ा जिताया, थोड़ा लॉस कराया, कुछ इसी तरह से गेम प्ले चलता था। लेकिन धीरे धीरे करके कसिनो वालों ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया, और जब वो अच्छी तरह से उसके दिमाग के साथ खेल गए, यानी कि उसके पूरे दिमाग को खराब कर दिया, लॉस पे लॉस कर दिया, तब एक समय ऐसा आया, उसने पता है कितने रुपए की बेट लगाई? आप खुद सोचो कितने रुपए की बेट लगाई होगी, गैस करके कमेंट्स में बताओ मैक्सिमम कितने रुपए की। बताऊं? 72 लाख रुपए की। जी हाँ, 72 लाख रुपए की जब उसने बैट लगाई ना, कसिनो ने उसका पूरा का पूरा पैसा हड़प लिया, और उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था, वो वहां पर कुछ कर भी नहीं सकता था। रोता हुआ, अपने सर पे हाथ मारता हुआ, अपनी किस्मत को कोसता हुआ कसिनो से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद उसकी जो हालत थी ना, वो भाई ऐसी थी
कि उस पर पत्थर मारो या लात मारो या घूंसे मारो। उसे खुद को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये कर क्या दिया। वो अपनी नज़रों में गिर गया था, अपने सामने खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मतलब वो अपनी ही नज़रों के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। दूसरों को तो छोड़िए, जब इतना पैसा कोई इंसान लॉस कर दे तब कैसा होता है आप खुद सोचिए, ठीक है। वो पैसा लॉस करने के बाद वो पहुंचता है घर जब पता चलता है तो भाई फैमिली में विखंडा फैलता है। इतना सारा पैसा बहुत होता है भाई, एक आम इंसान को मिल जाए तो उसकी तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, या नहीं। तो जब वो घर पहुंचा, उसके फैमिली वगैरह को पता चला कि इसने भाई 70-80 लाख रुपए जो है आज डुबा दिए। तब उसके जो बुजुर्ग थे या फिर उसके पापा दादा जो भी थे, ठीक है, उसकी फैमिली मेंबर थे, उन्होंने उसे बहुत पीटा और बहुत समझाया, लेकिन फिर भी उसकी समझ में बात नहीं आई। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ था यहाँ पर भी, क्योंकि उसके पास पुश्तैनी माल था बहुत सारा। ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था कि 72 लाख रुपए उसने लॉस कर दिया तो वो भूल गया। अभी खत्म नहीं हुआ ये सिलसिला, अभी और चलने वाला है, ठीक है। तो जब वो घर पहुंचा, घर को ने बहुत उसको डांटा, घर से भी भगा दिया। फिर 1-1.5 महीने बाद वो घर भी आ गया और घर को ने उसे समझाया कि ऐसे नहीं करते, अब हो गई गलती तो हो गई, अब मत करना, ठीक है। उसने कहा ठीक है अब नहीं होगी। लेकिन भाई वही बात है, एक बार अगर किसी चीज़ की लत लग जाए ना तो उसे छोड़ना असंभव होता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 2-2.5 महीने हो चुके थे संजय को घर आए हुए और बिना गेम प्ले किए, लेकिन उसको दिमाग में तो वही चीज़ चलती थी कि मुझे अपना पैसा तो वापस लाना ही है, ठीक है। तो उसके हिस्से में जितनी भी ज़मीन थी, मतलब उसके नाम पे जितनी भी ज़मीन थी, चाहे वो घर की हो या फिर बाहर की प्रॉपर्टी हो, बिना घरों को बताए उसने सारी की सारी बेच दी और 1.5 करोड़ का भरा हुआ बैग लेकर वो पहुंच गया फिर से उसी कसीनो में पहुंच गया, सिर्फ इसी लालसा में कि अब के मैं अपना पैसे को रिकवर करके ही जाऊंगा। वो पहुंचा, तैयार थे कसीनो वाले, आजा बेटे हम बैठे हैं यहाँ पे, देखेंगे तुझे तू कैसे पैसे लेके जाएगा। तो भाई कसीनो वालों ने फिर से वही उसके साथ दिमाग के साथ खेला उसके, और उसके पैसे को 1.5 करोड़ को फिर हड़प लिया। लगभग उसने 2 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी लगवा दी कसीनो के अंदर और वो हो गया था भाई पूरी तरह से बर्बाद। और अब उसने इतना बड़ा लॉस कर दिया था, अगर वो फैमिली के पास जाएगा तो फैमिली अलग से लात फेरेगी उस पर, हो सकता है शायद पीटे भी या मारे भी। और अब वो इतनी ज़्यादा बेकार कंडीशन में हो चुका था ना कि बस पूछो मत। उसने शराब पी, कसीनो से निकलते ही शराब सिगरेट पी, तो इतना ज़्यादा झांझ में हो गया कि वो नालियों में पड़ा था। जब वो सुबह अपने घर जाता है, जब उसका नशा उतर जाता है और अपने घर पहुंचता है, तो घर पहुंचकर कहे तो कहे क्या, जमीन उसने सारी बेच दी, घर किसी को पता नहीं है। पैसा जो मिला था जमीन बेचकर वो सारा लॉस हो गया, वो किसी को पता नहीं है। इसने जुआ सट्टा खेला, घर पे किसी को पता नहीं है। अब वो करे तो करे क्या, पता तो चलना ही है, या बताओ या फिर किसी दूसरे के मुंह से पता चलेगा, बहरहाल पता तो चलना ही है। तो धीरे धीरे करके जब 2 दिन बीत गए और प्रॉपर्टी पर कोई और दूसरा कब्जा करने आ गया या फिर रहने के लिए आ गया, तब उसकी फैमिली को पता चला कि भाई हमारी जो जमीन है वो तो बिक चुकी है, हमारे बेटे ने या फिर हमारे वारिस ने उसको बेच दिया है, अब हम करें तो करें क्या। भाई उसके घर को ने उसको इतना पीटा, उसको कर दिया बाहर। और उनके खुद के पास फैमिली मेंबर के रहने के लिए जगह नहीं थी, और आज भी नहीं है शायद, अब तो वो फैमिली इधर उधर बिखर गई है। लेकिन वो जो संजय नाम का लड़का था वो आज भी है, और वो रेलवे स्टेशन पे, जो मेरठ का फेमस रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आज भी भीख मांगता है। और उसने ये बात पूरी की पूरी न्यूज़ में छपवाई है। तो मैंने कोई भी कहानी ऐसी नहीं बताई जो आपके खिलाफ हो या आपको अच्छी ना लगे, और मैंने इसमें भले ही थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ कहा हो, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें हैं गलत ही। जुआ सट्टा कसीनो इन सारी चीज़ों से दूर रहो। आपने देखा संजय नाम के लड़के का सब कुछ बिक गया, उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और एक टाइम पर उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय करता था। लेकिन आज की डेट में उसके सोने के लिए भी उसके पास जगह नहीं है, सरकारी जगह में सोता है। तो आप समझ लीजिए कि भाई जुआ सट्टा कसीनो ये कितनी बुरी चीज़ है। इनमें इंसान बस बर्बाद हो सकता है, अमीर नहीं हो सकता। मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, सारी कहानियों में बताता हूँ, जुआ सट्टा खेलकर कभी किसी का भला नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों से किसी का भला हो सकता है तो उसका जो आपको सट्टा खिलवा रहा है या आपको कसीनो खेलने के बारे में कह रहा है और खुद नहीं खेल रहा है, वो आपको खिलवा रहा है और आपके ऊपर का कमीशन खा रहा है। तो भाई समझ जाओ, दुनिया जागरूक हो चुकी है, आप भी जागरूक हो जाओ, मेरी बात को मान लो, मेरी बात को समझ लो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको पैसा कमाना है, जेन्युइन पैसा कमाना है, बिना 1 भी रुपया इन्वेस्ट किए, तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी और पैसा कमा कर भी दिखाऊंगा। भले ही हम लोग थोड़े पैसे कमाएंगे, 100, 200, 300 रुपये कमाएंगे, बहुत होते हैं दिन के, ठीक है, लेकिन कमाएंगे तो जेन्युइन अच्छी तरीके से। हाँ, हमारा एक भी पैसा तो नहीं डूबेगा। हाँ, हमारा घर की पूंजी, हमारी फैमिली या फिर हमारे घर परिवार, ये सब सारी चीज़ें तो नहीं बिकेंगी। तो भाई देखो, ऐसा काम मत करो।
मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, आगे आपकी मर्जी। वो कहते हैं ना कि इंसान सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। तो भाई शायद आपके मन में क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा काम तो समझाने का है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के भेजे में थोड़ी बहुत तो मेरी बातें घुसी होंगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा। कोई ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये एक ही नहीं थी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो धीरे धीरे करके सुनते जाओ और समझते जाओ और अपने दिमाग से जुए सट्टे कसीनो की लत को निकाल दो, तभी आपका फायदा हो सकता है, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो।